बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए पदयात्रा करेंगे। देश भर में सनातन की आवाज बुलंद करने के लिए अब बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भीलवाड़ा के हनुमत कथा में हिंदू एकता और सनातन जागृति का संदेश देते हुए कहा कि वो 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से ओरछा तक पदयात्रा निकालेंगे। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को मिटाने के लिए 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसके बाद राजस्थान सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से पदयात्राएं निकालेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो वह हिंदू सोया है। अब हिंदुओं को जागना होगा और उन्हें घर से बाहर निकलना होगा। वे आगे कहते हैं कि जब तक उनके तन में प्राण रहेंगे तब तक वे हिंदुओं के लिए बोलेंगे, हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। और आगे कहते हैं शास्त्री जी कि अब हमने विचार कर लिया है कि मंच से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। वर्तमान में बुरी दुर्दशा है हिंदुओं की। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो हिंदू सोया है। कथा से केवल हिंदू हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बचना है। राजस्थान वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है। अब राजस्थान के लोगों को भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा और होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को हम जहां हैं वहीं से सफल बनाना पड़ेगा। तब इनको पता लगेगा हम भी किसी से कम नहीं। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। अब घर से बाहर निकलने की बारी है। इसलिए हिंदुओं को जगाने के लिए हम गांव-गांव जाकर पदयात्रा करेंगे और हम 5 पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें पहली पदयात्रा ओरछा धाम से होगी और दूसरी पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक होगी और तीसरी जो उनकी पदयात्रा होगी वो लखनऊ से अयोध्या तक होगी। जिसके बाद दक्षिण में वेलूर से तिरुपति बालाजी तक वो यात्रा करने के बाद उनके आने वाले दिनों में राजस्थान में भी वो पदयात्रा निकाली जाएंगी। हमारी इस खास पेशकश अब जागेगा हिंदू समाज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।